दोस्तों, ये रमज़ान की बरकत का रुला देने वाला वाक़या है। इस वीडियो को देखकर यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये किस्सा एक चचा कमाल नाम के गरीब शख्स का है। जब उसके मालिक ने चचा कमाल को नौकरी से निकाल दिया, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी लोगों की रूह कांप उठी और दर्द के मारे वो लोग रोने लगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी, आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, चचा आप बैठ जाएं। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी, आप तो जानते ही हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज़्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। बस कुछ ज़रूरत के लोग काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चचा सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने ज़ोर से आवाज़ दी तो चचा किसी के दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफ़ेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमज़ोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज़ में बोले, अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज़ दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चचा कमाल घर आए तो वहाँ किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं। चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बशीर साहब, पहले चाय पी लो, आ जाओ घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का और सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज़ दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा, परसों पहला रोज़ा है, रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमज़ान आप फ्रीज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी। सब वुज़ू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, अजी सुनते हैं क्या, आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखें, 9 बज गए हैं। चाचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सफ़र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो कहते हैं अब ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमज़ान शुरू हो रहा है, कल पहला रोज़ा है। बच्चे रमज़ान का सामान लाने की बात कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिश है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमज़ान शरीफ के इफ्तियारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमज़ान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी पैसे मिले, वो सारे पैसे लाकर मकान मालिक को दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था कि बच्चे बाजार जाने का कहेंगे। बच्चों का सामना कैसे करते? हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा, आप ही ने ये सामान की लिस्ट लिख कर दी है, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चाचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने हैं, फिर जाकर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा, वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोज़ा था।
सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था। खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और इफ्तियारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन से बोला, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी मम्मी कह रही है थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है। हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठिकाने ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा और फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ सकती थी, वो खामोश हो गई। सब इफ्तियारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर पड़ी थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तियारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चाचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची, अल्लाह देगा हमको। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तियारी किया करूंगा, वहां के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। माँ धीरे से बोली, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकोड़े, समोसे या फल फ्रूट का कहते। अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी से इफ्तियारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केले लाकर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के किलो हैं? उन्होंने बताया, ये वाले 300 के और ये वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चचा खामोश हो गए, फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इसके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, चचा 30 का बस एक सेब ही आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चचा काम करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल है। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी फ्रूट नहीं खाया है। एक खजूर से इफ्तियारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस किए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना इफ्तियारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामेशीरी। उसके दिल में कांप सी पैदा हुई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तियारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया। कार चाचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है? बेटे ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूं, अंदर आ जाओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछाया हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थी और गला सड़ा सा फल फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल की आंखों में आंसू आ गए। पकोड़े, समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर ने उनके साथ बैठकर इफ्तियारी की। चाचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज इफ्तियारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा कि कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तियारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक खजूर भी मयस्सर नहीं। कल से कुछ फ्रूट चचा कमाल के घर भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर छलक रहा था। आज वो बहुत खुश था।
छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को पैसे भी मिल गए। दोस्तों, रमजान करीब आने वाला है और अपने आसपास गरीब जरूरतमंद लोगों का ख्याल जरूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, तो ऐसे लोगों की भी जरूर मदद किया करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।